ABCD is a rhombus, show that AC bisects angle A as well as angle C. Diagonal BD bisects angle B as well as angle D. So this is what you have to prove. See, ABCD is a rhombus here. I have drawn two different figures here, in which diagonals AC and BD makes an angle 1, 2, 3, 4 here and 5, 6, 7, 8 here. Now what I have to prove is angle 1 equal to angle 2, angle 3 equal to angle 4, angle 5 equal to angle 6, angle 6 equal to angle 7 equal to angle 8. सर एग्जाम में दो फिगर बनाने हैं क्या? नॉट नेसेसरी एट ऑल, कोई ज़रूरत नहीं है. तो आपने क्यों बनाया है? आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर बना रहे हैं. तो फिगर 1 की बात हम करेंगे. अगर फिगर 1 को लेके मुझे प्रूव करना है तो फिगर 1 को लेके प्रूव कैसे करेंगे आप देखिए. इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC एंड BAC एंड ट्रायंगल BAC की बात हम करेंगे. तो ये दो ट्रायंगल के अंदर हम क्या हो सकता है, लेट अस सी. ADC और BAC ट्रायंगल को लेंगे तो देखिए आप, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि साइड AB ऐसे आई कैन से दैट ये वाला साइड AB और ये वाला साइड AD इक्वल होगा. आप पूछ सकते हो क्यों सर? यस, बिकॉज AB इक्वल टू AD, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल. और ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस अगर इक्वल होते हैं बच्चों तो ये साइड भी इसके बराबर होगा. और उसी तरह से मैं बोल सकता हूं कि ये वाला साइड इसके बराबर होगा. यानी कौन सा साइड मैं बता रहा हूं? DC वाला साइड BC वाले साइड के बराबर होगा. और बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल. तो ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल हो जाएगा. इसलिए मैं बता रहा हूं व्हाट आई हैव टेकन इज एडजेसेंट वाला साइड इक्वल है, यानी ये वाला साइड इसके बराबर है और ये वाला साइड इसके बराबर है. और AC किसके बराबर है? कॉमन टू बोथ है. तो AC इक्वल टू AC होगा. तो AC इक्वल टू AC अगर होगा बच्चों तो ये कॉमन साइड होगा. तो कॉमन साइड होगा. तो what I have proved is 3 sides of one triangle is equal to 3 sides of another triangle. And in that case what you can say here is triangle ADC and triangle CBA are congruent to each other, because triangle, what is it? Triangle ADC is congruent to CBA, ट्रायंगल CBA. कौन सा रूल यूज किया मैंने? यस कॉन्ग्रुएंसी रूल. तो बच्चों अगर ऐसी बात है, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा. क्यों? बाय CPCTC. तो ये क्या होगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. तो इसको हम कहेंगे फोर्थ इक्वेशन और इसको हम कहेंगे बाय CPCTC. तो इससे क्या मिला मुझे? AC bisects एंगल A एंड एंगल C. फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूव हो गया. AC डायगोनल AC बाइसेक्स एंगल A एज वेल एज एंगल C. अब यहाँ पर मुझे ये बताना पड़ेगा यहाँ पर. तो अगेन सेम मेथड यू हैव टू यूज. अगेन वी विल टेक दीज टू ट्रायंगल्स. ये दो ट्रायंगल्स को मैं लूंगा. तो व्हाट आई विल टेक हियर इज इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD और DCB, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DCB. अगेन सेम लॉजिक आपको यूज करना है बच्चों. DC वाला साइड AD के बराबर है. तो व्हाट आई राइट हियर? AD
इज इक्वल टू बी सी। ऑलरेडी हमने 4 इक्वेशंस वहाँ यूज़ किए हैं, यहाँ पर हम स्मॉल ए यूज़ करेंगे। ये वाला साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है। बी सी इक्वल टू या फिर आप ए बी इक्वल टू बी सी कहिएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर बी कहेंगे, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ rhombus आर इक्वल। और ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं फिगर 2 के ऊपर कर रहे हैं। सर एग्जाम में फिगर 1 और फिगर 2 जो जरूरत है क्या? नहीं, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ट्रायंगल का नाम लेके कर सकते हो। तो ये इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, बी डी इक्वल टू बी डी होगा। इसको हम कहेंगे इक्वेशन सी, बिकॉज ये कहाँ से आ गया, कॉमन साइड। तो आप क्या बोल सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी आप बोल सकते हो, व्हाट यू कैन से इज ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी। कौन सा रूल यूज किया? अगेन सेम रूल वी हैव यूज्ड। सो व्हाट इज इट, ट्रायंगल ए बी डी is congruent to triangle DCB, and the rule that we have used is yes congruency rule. तो बच्चों, if these two triangles are congruent, then this angle has to be equal to this angle, this angle has to be equal to this angle. So by CP/CTC rule, so what I can say here is angle 7 equal to angle 8 and angle 5 equal to angle 6। तो वैसा हो गया तो हम ऐसे बोल सकते हैं, therefore BD bisects angle B and angle D। तो बच्चों इस तरह से रोम्बस के अंदर जो 2 डायगोनल्स, आप एग्जाम में क्या कीजिएगा, ओनली एक फिगर बनाओ। तो हमने व्हाट वी हैव प्रूव्ड इज रोम्बस के अंदर हमेशा एंगल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होता है, एंगल्स को अपोजिट वर्टेक्स के एंगल को इक्वल डिवाइड करता है। यानी क्या किया हमने, दिस इक्वल टू, यहाँ दिस इक्वल टू दिस बताया, दिस इक्वल टू दिस बताया, ये कॉमन साइड बताया, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया तो CP/CTC से ये भी इक्वल इसको हो गया, ये भी इसको इक्वल हो गया। फर्स्ट पार्ट इज ओवर। सेकंड पार्ट में मैंने क्या किया, यहाँ पर अलग बनाया। एक्चुअली एग्जाम में सेकंड पार्ट बनाने की जरूरत नहीं, यहीं पर आप बना सकते हो। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस इज कॉमन, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, यानी किसी भी रोम्बस के अंदर जब तुम डायगोनल बनाते हो तो ये और ये एंगल इक्वल होता है, और यहाँ पर अगर बनाओगे तो ये और ये एंगल्स इक्वल होगा। सो दैट इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ AB, दैट इज डायगोनल डिवाइड्स द अपोजिट वर्टेक्स एंड इनटू 2 इक्वल एंगल्स। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस के अंदर